डियर स्टूडेंट, आज आपको मैं निर्देशांक ज्यामिति के बारे में बताने वाला हूं, क्योंकि मुझे आपका हाई स्कूल का सिलेबस अभी अच्छी तरह से कंफर्म नहीं हो पा रहा कि आपके सिलेबस में आखिर बचा क्या का है। और जो आपका त्रिघात समीकरण बचा था वो आपको मैं कंफर्म करके बताऊंगा कि अगर आपके सिलेबस में त्रिघात समीकरण होगा तो आपको मैं उसको उस चैप्टर के त्रिघात समीकरण की आपको मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो आप उससे उसका अध्ययन कर सकते हैं। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा निर्देशांक ज्यामिति की। आपकी निर्देशांक ज्यामिति में आपको मैं उसके मूल बिंदु के बारे में और दो बिंदुओं के बीच की दूरी के बारे में और त्रिभुज का क्षेत्रफल के बारे में और संरेखी अर्थात त्रिभुज का क्षेत्रफल जो आपकी दी हुई निर्देशांक आपके त्रिभुज के क्षेत्रफल के इक्वल टू 0 के बराबर होंगी, तो आपकी वो जो दिए हुए निर्देशांक होंगे वो आपके संरेखी होंगे। तो आज आपको मैं बताऊंगा निर्देशांक ज्यामिति के बारे में, अर्थात आपकी निर्देशांक ज्यामिति में आपको चतुर्थांश मालूम होना चाहिए। चतुर्थांश के अतिरिक्त आपको ये मालूम होना चाहिए कि कौन से अक्ष पर कौन से निर्देशांक होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं, वो आपको मैं आज बताऊंगा। तो जो आपका जो टॉपिक है वो आपका निर्देशांक ज्यामिति। टॉपिक आपका होगा आज निर्देशांक ज्यामिति। तो इसके अंतर्गत आपको मैं चतुर्थांश बनाकर आपको मैं उसके मूल बिंदु और उसके निर्देशांक के बारे में थोड़ी चर्चा करूंगा कि आपको उसमें किसी भी बिंदु की निर्देशांक कैसे ज्ञात करना है या उस बिंदु के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करना है। तो सर्वप्रथम आपको चतुर्थांश पता होना चाहिए। ये आपका चतुर्थांश होता है, यहाँ पर आपका x अक्ष होता है, यहाँ पर आपका माइनस y अक्ष होता है, यहाँ पर आपका प्लस y अक्ष होता है, यहाँ पर आपका माइनस x अक्ष होता है। ये आपके जो होते हैं आपके अक्ष होते हैं, x अक्ष, ये आपका y अक्ष हो गया, ये आपका माइनस x अक्ष हो गया, ये आपका माइनस y अक्ष हो गया। और जो आपका ये होता है बिंदु होता है या ये आपका होता है मूल बिंदु, जिसे आप O से डिपेंड करेंगे। इसके जो निर्देशांक होते हैं वो आपके 0,0 होते हैं। हमेशा किसी भी निर्देशांक में आप जाइए, उसकी हमेशा मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा 0,0 ही होते हैं। अगर आपको मालूम हो कि निर्देशांक किस क्रम में व्यवस्थित होते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको बता रहा हूं कि जो आपके निर्देशांक होंगे वो आपके x, y के रूप में होते हैं। हमेशा जो निर्देशांक होंगे उसमें जो आपका x का मान होगा वो आपका पहले आएगा और जो आपका y का मान होगा वो x के निर्देशांक के बाद तुरंत बाद आएगा। जो आपके निर्देशांक होते हैं वो आपके x, y के रूप में होते हैं। तो आपको मैं बताऊं कि अगर आपको इसमें दिया जाए कि a का मान x, y दिया है, तो आप इसमें अगर आपको इसमें a का मान x, y दिया हुआ तो आप यहाँ पर कोई भी बिंदु मान लीजिए, ये आपका a बिंदु हो गया। यहाँ पर जो आपके निशान दिए हुए हैं वो आपके x, y दिए हुए हैं। तो अगर आप मान लें कि यहाँ से x से चलेगी दूरी आपकी यहाँ तक 5 है और यहाँ तक आपकी y चलेगी दूरी आपकी यहाँ पर 6 है। ये आपकी दूरी 6 हो गई, ये आपकी दूरी 5 हो गई। अगर आप मूल बिंदु से ए बिंदु तक की बीच की दूरी निकालें तो आप कैसे निकालेंगे वो आपको मैं बताऊंगा कि अगर आप किसी बिंदु के बीच की दूरी निकालना हो तो वो कैसे निकाली जाती है। तो आप यहाँ से सीधी रेखा ए बिंदु तक खींच दीजिए। ये आपका हो गया OA और आपका जो x से चलेगी दूरी अपनी 5 सेंटीमीटर है, y से चलेगी दूरी आपकी 6 सेंटीमीटर है। तो आप इसको मिला दीजिए डॉट डॉट करके, ये आपका एंगल बन जाएगा। यहाँ पर आपका 90 एंगल बना अर्थात 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये आपका 90 डिग्री का एंगल व्यवस्थित हो गया कि यहाँ पर जो बना हुआ कोण आपका वो कोण है जो वो आपका एंगल है जो वो आपका 19 डिग्री का है। अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया जाए कि इसी चतुर्थांश के मामले में आपको क्वेश्चन दिया जाए कि OA की बीच की दूरी निकालिए, तो ये आपका हो जाएगा x हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा y। यहाँ से चली की दूरी आपकी कितनी लंबवत दूरी कितनी है आपकी y है, तो आपकी ये दूरी हो जाएगी आपकी
वाई। ये आपकी सीधी मान दिया गया कि एक्स का मान आपका 5 है, यहाँ से चली हुई दूरी आपकी एक्स है। तो आप ओ ए के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे? तो आपको सीधे मालूम है कि यहाँ पर आप पाइथागोरस प्रमेय का पुट कर दीजिए। पाइथागोरस प्रमेय आपकी आखिरकार होती क्या है आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि आपने त्रिकोणमिति अर्थात त्रिकोणमिति का अध्ययन किया होगा। त्रिकोणमिति में आपका जो पाइथागोरस प्रमेय होती है वो आपकी होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लेकिन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए। मैं आपको बेहतर तरीके से आपको पढ़ाता रहूंगा। आपको हद से ज्यादा मजा आएगा पढ़ने में। आपको मैं इतनी अच्छी, अगर आपका कोई भी टॉपिक हो तो मैं उसको अच्छी तरह से आपको समझाऊंगा, बेहतर तरीके से समझाऊंगा। अपने जितने बेहतर तरीके से आपको मैं समझ सकूंगा, आपका अच्छे अपना पूरा ज्ञान लगाकर आपको समझाऊंगा, जितने आपको मैं जैसे आपको समझ में आ जाए। तो आपका यहाँ पर अपना एंगल है वो आपका 90 डिग्री का है। आपको ओ ए के बीच की दूरी निकालना है, तो आप यहाँ पाइथागोरस पुट कर दीजिए। पाइथागोरस प्रमेय में आपका जैसे आएगा, आप यहाँ पे दूरी मान लीजिए आपकी ये दूरी आपकी आर दी हुई है, या आपकी दूरी आर हो गई कि ओ ए और बीच की दूरी आपकी आर दी हुई है। तो आप यहाँ पर मान लीजिए पाइथागोरस प्रमेय से अगर आप मान पुट करेंगे तो ओ ए बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जो आपका ओ ए बराबर होगा वो आपका होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आपको मालूम है कि एक्स का मान आपका 5 दिया हुआ है, वाई का मान आपका 6 दिया हुआ है। तो आप सीधे सी बात है, आप मान पुट कर दीजिए। ओ ए बराबर आपका होगा 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ओ ए बराबर जो आपका होगा वो आपका होगा रूट 25 प्लस 36। ये आपका मान हो गया। इसको आप एडिशन कर दीजिए अर्थात इसको जोड़ दीजिए, तो आपको ज्यादा लगभग हो जाएगा रूट 61। ओ ए बराबर जो आपका मान आया वो आपको आया रूट 61। ये आपकी ओ ए के बीच की दूरी हो गई। आपने इसको आर से आपने इसको प्रदर्शित किया था, तो आर बराबर आपका जो मान प्राप्त हो गया वो आपका हो गया रूट 61। अब बात होती है, अगर मैं आपको कोई क्वेश्चन दूं, अगर इसके मुताबिक आपको अगर मैं कोई न्यूमेरिकल दूं तो आप न्यूमेरिकल को अच्छी तरह सॉल्व कर जाएंगे। अगर मैं इसकी जगह कोई और बिंदु दे दूं, अगर आप इस अक्ष में अगर आप मान ज्ञात करेंगे तो आपका जो आप इसको 6 मान लीजिए, तो आपके जो निर्देशांक होंगे वो आपके होंगे एक्स वाई निर्देशांक होंगे। तो आपका जो वाई का मान होगा वो आपका 6 दिया हुआ है, एक्स का मान आपका होगा 5। जो यहाँ पर इस सेकेंड अर्थात द्वितीय चतुर्थांश में चलने पर आपका एक्स मान निगेटिव हो जाता है, तो आपके जो निर्देशांक होंगे वो आपके -5,6 होंगे। ठीक है, आप इसी पाइथागोरस प्रमेय से आप इसी फॉर्मूले से आप इस साइड की अगर आप यहाँ पर बी मान लीजिए तो आप ओ बी के बीच की दूरी निकाल लेंगे। आपको अच्छी तरह से निकालते हुए बन जाएगा। आप अच्छी तरह से बेहतर तरीके से इसको चतुर्थांश को, निर्देशांक ज्यामिति की चतुर्थांश को आप समझ चुके होंगे कि किसी भी बिंदु के निर्देशांक किस प्रकार से दिए जाएंगे या फिर आप उसको किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे वो आपको अच्छी तरह से मालूम हो जाएगा। अगर आप किसी भी न्यूमेरिकल को अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे तो आपको वो उसका मान निकल कर आपको प्राप्त हो जाएगा। अब आपको मैं बताऊंगा, जो आपको मैं बताने वाला हूँ वो बताने वाला हूँ पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर कोऑर्डिनेट होता क्या है आपको अगर आपकी कोई एग्जाम में, अगर आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आप कहेंगे कि हमारे सर ने तो अभी तक हमको पोलर कोऑर्डिनेट के बारे में बताया तक नहीं था। तो आपको मैं पोलर कोऑर्डिनेट का अध्ययन कराना चाहता हूं कि पोलर कोऑर्डिनेट अर्थात आपके होते क्या हैं। पोलर कोऑर्डिनेट पोलर कोऑर्डिनेट होते हैं आपके ध्रुवीय रूप। पोलर कोऑर्डिनेट आपको इंग्लिश वर्ड है पोलर कोऑर्डिनेट, इसका जो हिंदी वर्ड होता है वो आपका होता है ध्रुवीय रूप होता है। पोलर कोऑर्डिनेट मीन्स होता है ध्रुवीय रूप। आप इसका ध्रुवीय रूप कैसे निकालेंगे? अगर आपका ध्रुवीय रूप होगा तो आपको वो थीटा आपका एम्पलीट्यूड मतलब थीटा बराबर आपको मान प्राप्त होगा। तो आपको थीटा का मान निकालना पड़ेगा, तो आपका वो ध्रुवीय रूप हो जाएगा। आपको मैं दोबारा आपको एक चतुर्थांश
बनाकर बताऊंगा तो आप उसमें उससे अच्छी तरह समझ जाएंगे कि आपका पोलर कोऑर्डिनेट क्या होगा। आप इस तरीके से आप चतुर्थांश बना लीजिए। ये आपका एक्स अक्ष हो गया, ये आपका वाई अक्ष हो गया। अगर आप मान लें कि यहाँ से मूल बिंदु से इसकी निशान आपकी 0,0 होते हैं, यहाँ तक आपकी एक्स दूरी चली गई, यहाँ तक आपकी वाई दूरी चली गई। अगर आपको पोलर कोऑर्डिनेट ध्रुवीय रूप निकालना है इसी के, तो आपको क्या होंगे, इसी से आप यहाँ से आपका एक एंगल बनेगा, जो एंगल आपका होगा आपका थीटा होगा। यहाँ से आप इसको एंगल बना लीजिए, आपको यहाँ से इसको एंगल बना लीजिए। आपकी जो इसकी डिस्टेंस होगी आप इसको ये मान लीजिए, इसकी जो डिस्टेंस होगी आपकी वो आर होगी, ठीक है। आपकी ओ ए और बीच की डिस्टेंस जो आपकी दूरी होगी, बीच की दूरी, वो आपकी आर होगी। अगर आपको मालूम हो कि लाल बटे कक्का, आपका जो लाल बटे कक्का होता है वो आपका होता है परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर। आपको जो नीचे होता है वो होता है हाइपोटेनस बेस, अर्थात लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। वो आपका जो त्रिकोणमिति में आप पढ़ चुके होंगे कि लंब बटे कर्ण किसका मान होता है, आधार बटे कर्ण किसका मान होता है, और लंब बटे आधार किसका मान होता है। जो आपका लंब बटे कर्ण मान होता है वो आपको साइन थीटा का होता है, cos थीटा का मान आपका आधार बटे कर्ण होता है, और tan थीटा का मान आपका लंब बटे आधार होता है। जो आपको मालूम हो गया, अगर आपको यहाँ पर दिए जाए कि एक ही निर्देशांक आपको जो कोई पॉइंट दिए जाए, तो एक ही निर्देशांक आपके x, y है, तो आप यहाँ पर x, y मान लीजिए। यहाँ पर जो आपके निर्देशांक हो गए, अगर आप इसके बीच की दूरी निकालेंगे तो आपको फर्स्ट में हम चतुर्थांश से बता चुका हूँ, वो आपकी जो दूरी होगी वो आपकी r बराबर √x² प्लस y² होगी। इस फॉर्मूले से आप r का मान निकाल लेंगे। जो आपका cos थीटा, अगर आप मान लें कि sin थीटा क्या है, अगर यहाँ पे आप मान लीजिए कि sin थीटा आपका लंब बटे कर्ण होता है। लंब का मान आपका लंब क्या है, लंब आपका होगा y होगा, आधार आपका उसकी डिस्टेंस दूरी आपकी r होगी। इसको आप मान लीजिए y मान लीजिए, इसको आप r मान लीजिए। तो जो आपका y का मान होगा वो आपका r sin थीटा होगा। अगर आप cos थीटा ले लें तो cos थीटा होगा जो वो आपका आधार बटे कर्ण होगा, इसका मान आपका x होगा, इसका मान आपका r होगा। जो आप x का मान निकालेंगे, x का मान आपका r cos थीटा प्राप्त होगा। ये आपके दो फॉर्मूले हो गए। इसको भी आप याद कर सकते हैं कि आपको y की निर्देशांक कैसे निकालेंगे, y का निर्देशांक क्या है, और x का निर्देशांक निकालेंगे, आपको x का निर्देशांक क्या दिया हुआ है। अगर हम मान लें कि tan थीटा बराबर आपको मालूम होगा, tan थीटा बराबर आपका sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। तो आप मान लीजिए, यहाँ पर आप मान सकते हैं कि sin थीटा अपॉन r cos थीटा होता है। तो tan थीटा का मान आपको जो होगा r sin थीटा होगा, और आपका होगा r cos थीटा। r से r आपका कैंसिल हो जाएंगे। जो आपका sin थीटा का मान दिया हुआ है, sin थीटा का मान आपका निर्देशांक x दिया हुआ है, cos थीटा का मान आपको y दिया हुआ, sin थीटा का मान आपको दिया हुआ है y, और cos थीटा का मान आपको दिया हुआ है x। तो आपके जो निर्देशांक होंगे वो आपके y अपॉन x के रूप में होंगे। एक आपका एक फॉर्मूला हो गया। आपको मैं 4-5 फॉर्मूले बता चुका हूँ। इस फॉर्मूले से आप निर्देशांक ज्यामिति को सॉल्व कर सकेंगे। केवल पूरी निर्देशांक ज्यामिति को आप सॉल्व कर सकते हैं। जो आपके फर्स्ट 7.1 आपकी एक्सरसाइज में आपके क्वेश्चन होंगे, उसको आप अच्छी तरह सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको मैं एक क्वेश्चन दूं, अगर इसी हिसाब से आपको मैं क्वेश्चन दूं कि आपका जो क्वेश्चन होगा, अगर यही आपको मैं क्वेश्चन दे दूं पोलर कोऑर्डिनेट का कि आपको उसका ध्रुवीय रूप निकालना है, कि आपको मैं पॉइंट दे दूं, आपको जो आपके पॉइंट होंगे, पॉइंट आपके दिए हुए √3 दिया हुआ है, कोमा प्लस का 1 दिया हुआ है। जो ये आपके पॉइंट हो गए। अगर आप उसको दे दिया जाए कि इसका ध्रुवीय रूप क्या होगा, ध्रुवीय रूप ज्ञात करो, इसमें आपका ध्रुवीय रूप प्राप्त हो जाएगा। ध्रुवीय रूप जो आपका होगा वो आपका ध्रुवीय रूप जो आपको प्राप्त होगा वो आपका कुछ नहीं होगा। मैं आपको आज अभी फॉर्मूले के हिसाब से बताऊंगा। जो आपको मालूम है कि आपका x बराबर r cos थीटा होता है, y बराबर जो आपका होता है वो आपका r sin थीटा होता है।
तो बस सीधी सी मान आपको पुट करना है। केवल आपको इसमें आर की दूरी निकालनी पड़ेगी कि आर की आपकी बीच की दूरी क्या होगी। तो यहाँ पर आप आर का मान निकाल लीजिए, आपको मालूम होगा। इसको आप एक्स मान लीजिए, इसको आप वाई मान लीजिए। आर का जो आपको मान निर्भर करता है वो आपका रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पर निर्भर करता है। यहाँ पर आप आर का मान निकाल लीजिए। एक्स का मान दिखा आपका √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। आर का मान जो आपको आएगा √4 आएगा, अर्थात आर का मान आपको 2 प्राप्त हो गया। अब इसके बाद अगर आपको इसका ध्रुवीय रूप निकालना है तो आपको दिया हुआ है y cos थीटा। अगर आप इससे निकालें कि आपका थीटा, आपको अभी थीटा तो मालूम है नहीं है, तो थीटा आप यहाँ पर निकाल लीजिए कि tan थीटा बराबर आपका होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो tan थीटा बराबर आपको जो हो जाएगा, आपको हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा, अर्थात tan थीटा का मान आपको √1/√3 आपका tan 30 का मान होता है। तो tan 30 का मान आपका हो गया, tan से tan आपका कैंसिल हो जाएगा। थीटा का मान जो आपका आएगा वो आपका 30 डिग्री आएगा, अर्थात 30 अंश आएगा। अब आपको निकालना है इसके पोलर कोऑर्डिनेट, अर्थात ध्रुवीय रूप निकालना है। तो ध्रुवीय रूप आप कैसे निकालेंगे, आपको मैंने बता दिया है कि x बराबर आपका r cos थीटा होता है, y बराबर आपका r sin थीटा होता है। तो आप पहला कोऑर्डिनेट निकालेंगे, पहला ध्रुवीय रूप निकालेंगे, तो जो आपका होगा x बराबर r का मान दिया हुआ है आपको 2 दिया हुआ है, और थीटा का मान आपको दिया हुआ है वो आपका 30 डिग्री दिया हुआ है। तो आप मान पुट कर दीजिए r cos 30 डिग्री। आप cos 30 डिग्री का मान क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए। cos 30 का अंश मान क्या होता है आपको √3/2 होता है। तो आप मान रख दीजिए 2 मल्टीप्लाई आपका √3/2 हो जाएगा, 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। x बराबर जो आपका आएगा √3 आएगा। ये आपका पहला पोलर कोऑर्डिनेट अर्थात पहला ध्रुवीय रूप निकल गया। अब आपको मैं दूसरा ध्रुवीय रूप बताऊंगा जो आपका होता है y बराबर r sin थीटा होता है। y बराबर जो आपका r का मान आपका 2 दिया हुआ है, तो 2 मल्टीप्लाई sin 30 का मान आपका जो होगा वो आपका क्या होगा, sin 30 का मान आपका 1/2 होता है, 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। आपका जो y बराबर है वो आपको 1 प्राप्त हुआ। ये आपका सेकंड ध्रुवीय रूप प्राप्त हो गया। अब मैं अगले लेक्चर में चर्चा करूंगा आपको कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालनी पड़ती है निर्देशांक ज्यामिति में, और किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालें वो आपको मैं बताऊंगा। और आपका जो त्रिभुज के क्षेत्रफल के बाद आपका जो मैं बताऊंगा वो आपको बताऊंगा सररेखी की दिए हुए निर्देशांक या किसी बिंदु की दी हुई निर्देशांक सररेखी कैसे होंगे। सररेखी वो आपको कुछ नहीं करनी पड़ेगा, केवल त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर आपको 0 कर देना है। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका 0 प्राप्त हो गया तो समझ लो आपका वो दी हुई निर्देशांक आपके सररेखी हो गए।